हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथ। चैप्टर का नाम होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी PYQs होंगे आपके जो बोर्ड के अंदर आए होंगे उसको हम 1 बाय 1 करेंगे। इसमें MCQ की एक नई ट्रिक यूज़ करेंगे, है ना। और आगे शॉर्ट्स आएंगे, वेरी शॉर्ट आएंगे और लॉन्ग आएंगे, है ना। चलो करते हैं स्टार्ट। लेकिन आगे वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका जो चैप्टर है इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और कौन कौन से हम टेक्निक कौन कौन से फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, है ना। चलो बताते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो यहाँ पर बोला था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होता है, एक सीक्वेंस या सीरीज होती है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, जो भी आपके नंबर दिए जाएंगे सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि नंबर मैंने बोला 2 4 6 8 डैश डैश डैश, है ना। यहाँ पर क्या है, इस सीरीज के अंदर एक पैटर्न फॉलो दिखाई दे रहा होगा आपको कि हर नंबर के भी डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। यानी कि जिस एक ऐसी नंबर की सीरीज है ना, या फिर एक ऐसा पैटर्न जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हमें दिखाई दे, आपको सेम दिखाई दे, है ना, किसी भी दो नंबर के बीच, तो क्या बोलते हैं हम उसे उसे बोलेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब देखते हैं यहाँ पर। जैसे मान लो आपको पता करना हो कि आपकी जो सीक्वेंस सीरीज है वो AP में है भी या नहीं, तो है ना। तो देखो कैसे पता लगाते हैं उसको। जैसे मैंने बोला आपसे कि 3 टर्म आपके पास है, 3 ही आगे तक टर्म है आपके पास, A B C D एंड सो ऑन, है ना। और आपको पता करना कि ये AP में है या नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो होता है ना कॉमन डिफरेंस, वो क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं इसको। हमेशा फॉर्मूला तो है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें क्या होता है, ये आपकी होती है फर्स्ट टर्म, ये वाली, ये होती है सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। बात समझ में आ गई, है ना। हम बात करेंगे इसकी कॉमन डिफरेंस की। तो कॉमन डिफरेंस निकालना फॉर्मूला क्या, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यानी कि कोई सी भी आप दो टर्म सेलेक्ट करोगे, जोड़ने की स्टार्टिंग वाली हो, आपकी ये दो भी हो सकती है, ये दो भी हो सकती हैं, आगे वाली दो भी हो सकती है। कहीं भी आप दो टर्म सेलेक्ट करोगे, उन दो टर्म में जो सेकंड टर्म होगी उसमें से आप फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। जैसे मान लो आपने ये दो टर्म पकड़ी यहाँ पर, है ना। तो सेकंड टर्म ये हुई ना, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करना आपको, कोई सी भी दो टर्म अगर आप लोगे तो यहाँ पर क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट जो आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पर। तो इससे यहाँ देखो, अगर मैं यहाँ चेक कर पाऊँ आपको ध्यान से कि यहाँ से अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालूँ, है ना, तो अगर मैं इन दो नंबर्स को लूँ तो क्या आएगा, B माइनस A। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ, इन दो टर्म की बात करूँ, इस B और C की, तो कितना आएगा कॉमन डिफरेंस, C माइनस B। तो हाँ है ना, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इस B को इधर ले आऊँ, इस वाले B को, तो यानी B प्लस B इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस C। तो B कितना आ जाएगा आपका, 2B इक्वल टू A प्लस C। आपको ये फॉर्मूला याद रखना, हाँ, ठीक है ना। 2B इक्वल टू A प्लस C, जहाँ पर A क्या आपके पास फर्स्ट टर्म, B क्या सेकंड और C क्या आपकी थर्ड टर्म। यानी कि आप AP सीरीज के अंदर कोई सी भी तीन टर्म आप लोगे, कोई सी भी तीन टर्म, लेकिन लेनी आपको लगातार। जैसे मैंने आपसे बोला, अभी मैंने पीछे बताया था आपको 2 4 6 8, है ना। इसमें आप तीन टर्म कोई सी भी लो लगातार, है ना। जैसे मान लो मैंने स्टार्टिंग की तीन टर्म ले ली ये वाली, तो हमने क्या बोला यहाँ पर, जो बीच वाली टर्म होगी आपकी ये वाली, इसे करना आपको डबल, क्या करना, हाँ डबल। तो 4 टू जा 8, और जो आपकी रिमेनिंग दो टर्म बची, एक ये और एक ये, इन दोनों का करना आपको सम यानी जोड़ना। तो 2 और 6, ये भी कितना आएगा आपका 8। बताओ ये वाला 8 ये वाला 8 इक्वल हुआ नहीं हुआ, हाँ है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर आपकी तीन टर्म अगर आप लेते हो, उसमें बीच वाले टर्म का आप करते हो डबल, है ना। और जो आपकी रिमेनिंग दो टर्म बचेंगी, एक तो फर्स्ट टर्म और एक आपकी लास्ट वाली टर्म वाली, तीन टर्म के अंदर, है ना। अगर उन दोनों का आप सम करोगे तो हमेशा वो उस नंबर के इक्वल आना चाहिए। अगर ये बात फॉलो होती है तो हम क्या बोलेंगे, दिस सीरीज इज AP सीरीज। बात समझ में आ गई। इसमें क्या होता है, जनरली तीन फॉर्मूले यूज होते हैं, कौन कौन से। इसके बाद बहुत सारी चीज़ें आसानी से हो पाएंगी। जैसे मान लो आपसे बोला, जैसे मैंने आपसे बोला
एक सीरीज दे रखी है आपको ABC, है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं हम nth टर्म का फॉर्मूला, nth टर्म। अगर आपको निकालना है nth मतलब 5 भी टर्म निकालनी हो, 10 भी टर्म निकालनी हो, है ना, 15 टर्म निकालनी हो, ऐसा अगर हम यूज करते हैं तो फॉर्मूला इसका होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक होता है आपका लास्ट टर्म का फॉर्मूला l इक्वल टू, फॉर्मूला ये होगा सेम टू सेम n माइनस 1 इंटू डी। बस यहाँ पर l क्या होगा, ये लास्ट टर्म होगा, और यहाँ पे nth क्या होगी, यानी कि किसी भी सीक्वेंस की कोई सी टर्म निकालनी हो तब हम ये वाला यूज़ करेंगे। जब लास्ट टर्म दे रखी होगी सीरीज के अंदर तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मतलब है दोनों फॉर्मूले सेम ही तो सेम है ना। एक फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। जो आपका होता है क्या, एक होता है एस एन वाला फॉर्मूला, वो होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एक फॉर्मूला होता है एस एन का ही, एक फॉर्मूला होता है n अपॉन 2a प्लस l। ये आप कब लगाओगे, जब आपके कोई सी सीक्वेंस के अंदर, है ना, जब लास्ट टर्म दे रखी होगी और उसका सम निकालना हो तो हम ये लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। ये कब लगाएंगे, जब आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी होने की, है ना। तो केवल आपके इस चैप्टर के अंदर केवल ये तीन चार फॉर्मूले यूज होंगे, और एक कॉन्सेप्ट वाला यूज होगा आपका, कौन सा, यानी कि वो वाला फॉर्मूला 2b इक्वल टू a प्लस सी। अब मैं इसका कर दूँ नॉमेनक्लेचर, जहाँ पर an क्या होता है nth टर्म, l आपकी होती है लास्ट टर्म, a होती है आपकी फर्स्ट टर्म सीरीज की, और d क्या होता है कॉमन डिफरेंस, n क्या होता है आपकी n टर्म निकालनी हो, जैसे 15 टर्म बोल दे तो यानी कि वहाँ पर 15 जो नंबर होगा आपका वो n की वैल्यू आएगी आपकी, है ना। तो Sn क्या होता है nth टर्म का सम निकालना हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, आई थिंक समझ में आगे होगा आपकी। अब करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। जो आपके MCQs, ये जो आपका ये वाला पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, इसमें हम MCQ टाइप के क्वेश्चन करेंगे, है ना। और MCQ टाइप में जितना हमें इजी से करना होगा उसके लिए मैं कुछ तरीके बताऊंगा, वो आपको यूज़ करने होंगे, है ना। देखो यहाँ पर निकालना आपका क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। तो कॉमन डिफरेंस निकालना तरीका वही होगा, कोई सी 2 टर्म पकड़ो तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दोगे आप। यानी कि जैसे मान लो मैंने ये 2 टर्म ली वाली स्टार्टिंग वाली, है ना, तो यहाँ पर आपको निकालना कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब D। तो क्या करेंगे यहाँ पर सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म कौन सी है 3 प्लस √2, ये आपके आगे सेकेंड टर्म, माइनस कर दोगे आप फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है वहाँ पर 3 कैसा नेगेटिव है, 3 कैसा पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया। तो दैट मीन्स आंसर है आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका √2। तो इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर D। और एक क्वेश्चन आता है 2025 के अंदर, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट में क्या बोला गया यहाँ पर, इफ़ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP इज 4, यानी कि पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़े करो, जो उसके अंदर डेटा दे रखा आपको पहले से लिख लिया करो। यहाँ पर रखा कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा -4, दैट मीन्स D की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है आपको -4। नेक्स्ट 10th टर्म इज -8, यानी कि 10 टर्म। अच्छी एक बात ध्यान सुनो मेरी बात, जो बाद में बात वही बताऊंगा आपको। जब भी बोलेगा nth टर्म यानी 10 टर्म बोल दे, 15 टर्म बोल दे, है ना, तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं ये वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा, है ना। जैसे यहाँ पर बोलता है कितनी टर्म, 10th टर्म, तो यहाँ पर ये 10th बोल दे, 15 बोल दे, तो ये वैल्यू आपकी n की होती है। तो n के लिए कितनी होगी यहाँ पर 10। तो यानी कि इस फॉर्मूले के अंदर जहाँ जहाँ n आएगा आप 10 रखना, तो यहाँ कितना आ जाएगा a10, ये सफिक्स में यूज होगा, है ना, a प्लस n कितना 10, तो यहाँ ले देंगे 10 माइनस 1 इंटू डी। अगर इसे फर्दर सोल्व करूँ तो यहाँ पर आएगा आपका a प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू डी। तो आप अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ध्यान से, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया 10 टर्म वाला फॉर्मूला, है ना। देखो जब भी आपको कोई भी टर्म बोलेगा 10 टर्म निकालो, 20 टर्म निकालो, तो देखो यहाँ पर टर्म कितनी निकलेगी 10, लेकिन D के पास जो मल्टीपल में है वो कौन है 9। तो यानी कि यहाँ से हमेशा एक नंबर हम कम किया करेंगे। 15 बोलेगा तो 14D लिखेंगे, 13 बोलेगा 12D लिखेंगे, 10 बोलेगा तो 9D लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिख पाया हम।
बात समझ में आ गई ना। तो यानी कि ए 10 का फॉर्मूला हम लिखे करेंगे ए प्लस 9d, यानी कि जो भी टर्म बोलेगा हमेशा एक कम लिखेंगे उससे, है ना, इंटू डी, क्योंकि ए तो हमेशा फर्स्ट टर्म सबके साथ चलेगी, चाहे वो 20 टर्म हो या फिर 10 टर्म आपकी हो, है ना। बात समझ में आ गई होगी आपकी। आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया यहाँ पे आपके 10 टर्म इज -8, यानी कि ए 10 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है -8। निकालना कि आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है एपी की। तो देखो ए 10 का फॉर्मूला कितना आया था 10 है ना, तो दैट मीन्स ए प्लस 9d इक्वल टू -8, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 9 इंटू डी, डी के लिए कितनी है -4, तो -4 लिखेंगे इक्वल टू -8। तो यहाँ कितना आएगा 9 4 36, ये आपके आएंगे माइनस के, कितने आएंगे -36, उधर हो जाएंगे प्लस के, तो -8 प्लस 36, तो आंसर कितना आएगा आपका, तो आपका आएगा 28। क्या आएगा आंसर 28, जो ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक होगा, है ना। यह था 2019 के अंदर। ओके, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या बोला गया, द 7th टर्म ऑफ एपी, क्या बोला गया यहाँ पर 7th टर्म, तो ये क्या आपके पास, यानी कि आपको निकालना है यहाँ पर 7th टर्म, यानी कि A7 आपको निकालना है। तो A7 निकालना तो फॉर्मूला क्या होगा, ए तो लगेगा इसमें, यहाँ 7 से एक कम क्या होता है 6, तो 6 इंटू डी लगा देंगे यहाँ पर। बात समझ में आ गई। एक बात और ध्यान में ही, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, है ना, तो कॉमन डिफरेंस के आपके आंसर दो टाइप से आएंगे, कहीं कहीं आएगा डी आपका आ जाएगा पॉजिटिव, और कहीं आपका डी की वैल्यू कैसा आएगी नेगेटिव, है ना। अब ये क्या बात है आपकी, डी की वैल्यू पॉजिटिव तब आएगी जब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। कैसा ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर, सीरीज का कैसा होगा ऑर्डर होगा, इंक्रीजिंग। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास सीरीज रखी 1 2 3 4, तो ये पता नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, तो यानी कि इसे बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो आपका डी निकल के आएगा वो हमेशा कैसा आएगा पॉजिटिव, कैसा आएगा पॉजिटिव। अगर बात करता हूँ, अगर मान लो आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर होता, कैसे, मैं बोलूँ 4 3 2 1, अगर मैं से बोलता हूँ तो कैसा ऑर्डर है डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर जो आपका डी आएगा वो कैसा आएगा, प्लस का आएगा, देखो 2 - 1 +1 आएगा। अगर मैं इसमें से करता हूँ 3 - 4, तो यानी कि यहाँ पर डी के लिए आपकी आएगी -1। तो देख पाए आप यहाँ पर, तो डी की वैल्यू नेगेटिव कब आएगी, जब आपके जो सीक्वेंस या सीरीज होगी एपी की वो कैसी ऑर्डर की होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर की। किस ऑर्डर की होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर की। अब यहाँ देखो आप, देखो इसमें क्या बोला गया आपसे, देखो जो आपकी सीरीज है ना ये वाली, देखो ये नंबर आपके बढ़ते हुए जा रहे हैं, माइनस में जितना छोटा नंबर होगा उतना उसे बड़ा बोला जाता है यहाँ पर। तो -6 -4 -2 ऐसे में पास आगे तक बढ़ते जा रहे हैं नंबर, तो डी आपका कैसा होगा पॉजिटिव। अब डिफरेंस चेक कर लो, 6 और 4 में डिफरेंस कितने का होगा, 2 का, 2 का, तो यानी कि डी की वैल्यू आपकी होगी यहाँ पर 2, कैसी होगी 2। अगर नहीं पता तो कैसे करना आपको, दिस टर्म माइनस दिस टर्म, यानी कि -4 माइनस करना है फर्स्ट टर्म, तो -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, 6 - 4 2, बताओ आए थे ये वाला, है ना। तो उससे क्या होगा, साइन आप रखने में कुछ मिस्टेक कर सकते हो यहाँ पर। तो बस आपको चेक करना है कि मेरा ऑर्डर कैसा होगा, तो फिर बस आपको डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, डिफरेंस है कितने का। तो 6 और 4 में डिफरेंस कितने का, 2 का, और ऑर्डर कैसा है यहाँ पर इंक्रीजिंग, तो डी आपका होगा पॉजिटिव। कितना आ गया, 2 आ गया। अब बस वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट टर्म कितनी यहाँ पर -6, 6, डी कितना 2, तो 12 12 - 6 6 आएगा आपका प्लस का, जो कि आपका आंसर डी होगा। ओके, नेक्स्ट 4 में देखो, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13 एंड फिफ्थ टर्म इज 25, व्हाट इज द 7th टर्म। देखो इसे पहले आप क्या करते हैं, जो अगर मान लो ये 100 टाइप क्वेश्चन में आता तो पहले हम यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाएंगे, जैसे हम आगे सवाल को देखेंगे यहाँ पर ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपको दे रखी है सेकेंड टर्म, यानी कि सेकेंड टर्म दे रखी है आपकी कितनी दे रखी है यहाँ पर 13, और आपको दे रखी है यहाँ पर कितनी फिफ्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म कितनी दे रखी है 25। बात समझ में आ गई। आपको निकालनी है 7th टर्म,
कौन सी निकालनी है, सेवन्थ टर्म मेरी क्या होगी। अब ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पर क्या होगा कि जो आपकी टर्म है ये वाली 13 से 25 होगी मेरे पास। तो देखो 13 से 25 में डिफरेंस कितने का आया, 12 का। और 2 से 5 जाने में डिफरेंस कितने का आया, 3 का, है ना। तो यानी कि एक टर्म्स बढ़ने से मेरे पास 4 जाएंगे। देखो ना, जब मैं 3 टर्म बढ़ी तो कितना डिफरेंस है, 12 का। अगर एक टर्म बढ़ेगी तो डिफरेंस कितना आएगा, 4 का आएगा ना। देखो 12 डिवाइड बाई 3 तो कितना आएगा, 4 का आएगा। कितने का आएगा, 4 का। तो जैसे हम ऐसे निकालते हैं ना, ये तो आपका निकलता है कॉमन डिफरेंस। क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस। तो आपको निकालनी है कौन सी टर्म, सेवन्थ टर्म। कौन सी, सेवन्थ टर्म। तो यहाँ पर क्या होगा, एक बढ़ने से कितना बढ़ रहा है, नंबर 4 बढ़ रहा है आपका, है ना। तो 5 से 7 जाने में आपको बढ़ेंगे यहाँ पर 2 टर्म्स बढ़ेंगी। तो 2 4 जा 8। तो यानी कि आपको इस वाली टर्म में 8 प्लस कर देना। तो आंसर कितना आएगा, 33, जब आप इसमें 8 प्लस कर दोगे, है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा, आपका बी आंसर होगा आपका। बात समझ में आ गई, है ना। अगर आप करना चाहोगे तो फिर ऐसे करना, क्या बोला यहाँ पर, सेकेंड टर्म। तो सेकेंड टर्म मतलब a प्लस डी, कितना आएगा आपका, 13 आएगा। और बोला क्या पर फिफ्थ टर्म, तो यानी कि a प्लस 4d, कितना आएगा आपका, 25 आएगा। अगर माइनस करता हूँ, है ना, अगर माइनस करता हूँ तो देखो माइनस करने से क्या होगा, आपका a कैंसिल आउट होगा। तो यहाँ बचेगा आपका कितना, 3d इक्वल टू -12। तो d कितना आएगा आपका, 4। हाँ है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो 4 आता कैसा आता है, d की वैल्यू आती की होती है। कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म। तो कैसे निकालो, इस d को यहाँ पुट कर दोगे आप, है ना, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो जब आप फर्स्ट के अंदर इसे पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा आपका, 4 प्लस d, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका a प्लस 4, क्योंकि d की वैल्यू 4 थी, यहाँ पर आएगा 13। तो a कितना आएगा आपका, 9 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। आपको निकालनी कौन सी टर्म है, सेवन्थ टर्म। कौन सी निकालनी है आपको, सेवन्थ टर्म। तो यानी कि a7 निकालना, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, a प्लस 6d, हाँ है ना। तो a कितना आपका 9, d कितना आपका 4, तो कितना आएगा 9 प्लस 24, आंसर कितना आएगा 33। तो फिर आपको इतना लंबा सोल्यूशन ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, जो लेंथ ही होगा। लेकिन क्या है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना ये वाला, तो बस आपको वही टेक्निक यूज करनी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, ये सारी बात, ये है ना। जितनी टर्म आप बढ़ोगे तो हमेशा उसमें उतना डिफरेंस आप ऐड कर दोगे, है ना। बात समझ में आ गई होगी आपकी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ द टर्म ऑफ एन ए पी दिस इज -81 बिल बी, है ना। तो यहाँ पर देखो बोला गया द वैल्यू ऑफ टर्म, यानी कि जब भी आप बोल दे विच टर्म बोल दे, है ना, तो हमेशा वहाँ पर आपको निकालनी पड़ती है एन की वैल्यू, कि भाई एन की वैल्यू मेरी होगी क्या। बात समझ में आ गई। तो मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूँ कि कैसे लिखा यहाँ पर, कि मेरे पास जो देखा ना ए पी की सीरीज वो देखी 21, कितनी, फिर 18, और फिर यहाँ पर आपका 15, और ऐसे करते 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 यहाँ पर बोल रहा है इज 81, यानी कि ऐसे अगर मेरे सीक्वेंस चलता जाएगा तो कहीं ना कहीं एक टर्म आपकी दिखाई देगी -81, क्या दिखाई देगी 81। बात समझ में आ गई, है ना। तो देखो एन कैसे निकालते हैं यहाँ पर, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, कि जो भी आपका इस नंबर से, यानी कि स्टार्टिंग वाला नंबर और जो आपका लास्ट नंबर वो दिखाई दे रहा होगा, तो हमेशा हम लेंगे इनमें डिफरेंस। क्या लेंगे, डिफरेंस। बस डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पर, देखो जब भी आपका नंबर एक हो पॉजिटिव एक हो नेगेटिव, तो हमेशा दोनों नंबर को आपको करना ऐड, डिफरेंस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए, डिफरेंस। देखो क्या बोला मैंने, अगर एक नंबर हो पॉजिटिव एक नंबर हो नेगेटिव, अगर इनका डिफरेंस निकालना आपको दोनों नंबर का, तो इन दो नंबर को हम करते हैं क्या, प्लस। क्या करते हैं, प्लस। अगर आपके दोनों साइन सेम हैं, या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो हमेशा डिफरेंस इस केस में हम निकालते हैं कैसे करके, माइनस करके। देखो ऐसी बात मैंने क्यों बोली, जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि मेरे पास एक नंबर लाइन दे रखी है ये वाली, यहाँ देखो दे रखा -1, यहाँ दे रखा आपको +1। बताओ अगर मैं इस डिफरेंस निकालना हो यहाँ से लेकर यहाँ तक का, तो देखो साइन कैसा है इसका, नेगेटिव, इसका कैसा है, पॉजिटिव।
तो जब आपके डिफरेंस साइन डिफरेंस हो तो हमेशा डिफरेंस निकालने के लिए हम दोनों नंबर को प्लस करेंगे। तो 1 और 1 2 आएगा। तो देखो डिफरेंस 1 और 1 2 का डिफरेंस है नहीं है, बात समझ में आ गई ना। अगर ये होता 2 होता तो 2 और 1 3 का डिफरेंस होता, क्योंकि -2 से -1 बन जाएगा, -1 से फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, तो 3 स्टेप जाना पड़ेंगे उसको। तो बस ये वाली बात आपको याद रखनी है, ये वाली है ना, जब भी डिफरेंस आपको निकालना हो तो दो नंबर के बीच। अब बताओ यहाँ पर ये साइन कैसा है इसका नेगेटिव, ये कैसा है इसका पॉजिटिव, तो इनका जो डिफरेंस आएगा हमेशा प्लस करके आएगा। तो 81 और 21 ये आपका होगा 102। ये बात समझ में आ गई। एन का आंसर मैं तुरंत बताऊंगा कैसा आएगा ये वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले हम डिफरेंस को ऐड कर लेंगे, बट डिफरेंस निकाल लिया इसका। अब देखो इन नंबर के बीच डिफरेंस कितने का, दो नंबर के बीच, तो कितने का यहाँ पर 3 का, तो यहाँ लिख देंगे 3, है ना। और हमेशा हम बंद करेंगे प्लस, जब भी आपको टर्म निकालनी हो। जब सीरीज दे रखी हो, अगर आपको एन निकालना हो तो पहले फर्स्ट नंबर और
हेलो। तो यहाँ पर मैं क्या बता था अभी कि इसमें कोई कॉमन डिफरेंस है नहीं यहाँ पर। तो जब कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं होता तो यानी कॉमन डिफरेंस आपका यहाँ पर कितना, जीरो। तो दैट मीन्स सारे टर्म आपके यही बनेंगे आगे तक, है ना। तो कितना आएगा, -1/2, -1/2, -1/2। ओके, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। द फोर्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज जीरो। क्या लिखा है, फोर्थ टर्म बोले कि आपकी जीरो, तो जो जो बात बोलेगा वो लिखेंगे यहाँ पर। तो यानी फोर्थ टर्म आपकी दे रखी है जीरो। तो फोर्थ टर्म मतलब a+3d इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपकी a को ले आ जाएगी आपकी -3d। हाँ है ना। तो ये वाली बात आपको कि a के लिए कितनी है, -3d। नेक्स्ट पढ़ो। प्रूफ दैट 25 टर्म, क्या करना आपको, प्रूफ करना क्या, क्या करना प्रूफ आपको कि 25 टर्म जो आपकी है 25th टर्म वो कितनी है, इज 3 टाइम्स, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसकी, 11 टर्म की। ये आपको बात प्रूफ करनी है ना। तो देखो यहाँ पर, तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, है ना। तो A25 मतलब A+24d, ए के लिए कितनी है आपकी, -3d +24d। तो आपकी वैल्यू आएगी 21d। हाँ है ना, बात समझ आ गई। अब आप लेंगे कौन सी, राइट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड आपकी, तो राइट हैंड साइड में क्या, 3 × A11, यानी कि 3 × A11। तो 3 लिखा, A11 का मतलब क्या होता है, A+10d। यहाँ पर A+10d, और A के लिए कितनी दे रखी है यहाँ पर, -3d +11d, नहीं 10d, कितने यहाँ पर 10d। तो -3 + 10 7d, और 7 3 जा 21d। अब बताओ, ये भी कितनी है 21d, ये भी कितना आपका 21d, है ना। तो यह दे दो क्या आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, नेक्स्ट। फॉर विच वैल्यू ऑफ x द टर्म दिस विल बी इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि जो आपकी दे रखी है 3 टर्म, है ना, दिस वन, दिस टू एंड लास्ट दिस वन। ये आपको बताने की x की वैल्यू ऐसे क्या रखे यहाँ पर, ताकि ये तीनों आपकी टर्म्स क्या बन जाए, आपकी AP में आ जाए। तो यानी कि इन टर्म्स को बोला गया ये AP में लेकर आनी है, तो आपको x वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। और दैट मीन्स हम समझ पाएंगे क्या, दिस टर्म एंड दिस टर्म इन AP। तो यानी कि यहाँ पर 3 टर्म रखी है आपकी AP। तो मैंने क्या बताया था आपको, बीच वाला टर्म पकड़ो, तो कौन सी बीच वाला टर्म, उसे कर दो आप डबल, यानी कि x+8। जो रिमेनिंग आपकी 2 टर्म बची, कौन कौन सी, 2x और एक आपकी 3x+1, उसको आप कर दोगे प्लस। ये कैसे आना चाहिए आपकी इक्वल, देखो 2 की x है 2x, 2 8 जा 16, यहाँ पर कितना आएगा 2 और 3 5x +1 आ जाएगा आपका। तो देखो 16 वो 1 इधर का माइनस का हो जाएगा, और ये 2x उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 2 जब उधर का माइनस का हो जाएंगे आपके, तो 5 - 2x 3x बचेंगे। तो 15 = 3x, तो कितना आएगा, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5, है ना। तो यानी कि आपकी जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5 पर। ये तीनों की 3 टर्म कैसी आ जाएंगी आपकी AP में आ जाएंगी, है ना।
हेलो, है ना। तो एक्स कितनी होगी यहाँ पर 5 होगी। नेक्स्ट, फॉर ए पी दिस वन कैन बी फाइंड द डायरेक्टली A30 माइनस A20 विदाउट एक्चुअली फाइंड A30 एंड A20। क्या बोला यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, है ना। क्या बोले यहाँ पर आपको A30 माइनस A20 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको कि वैल्यू आएगी कितनी, है ना। चलो, तो मैं करता हूँ यहाँ पर A30 मतलब A+29D और इसके लिए कितना होता है फॉर्मूला A+19D इसका। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूँ तो आपका आएगा 29D माइनस A माइनस 19D। ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 29 माइनस 19 आपका आएगा आई थिंक 10D। तो 10 और D की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, बताओ कैसा ऑर्डर है आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिफरेंस कितना यहाँ पर 4, तो आपकी D की जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पर जो D की वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आएगी -4। ओके, जो कैसे आएगी आपकी -7 माइनस करोगे -3, तो -7 + 3, तो आपका आंसर -4 ही आएगा, जो मैंने यहाँ लिखा है ना। तो डी के लिए कितनी यहाँ पर -4 लिख देंगे यहाँ पर, तो 10 4 जा 40, फिर इसके आंसर आएगा -40, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 1 to 100, है ना। तो आपको निकालना है यहाँ पर कितना सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 कहाँ तक जाएगा नंबर, ये लास्ट 100 तक जाएगा आपका, है ना। तो आपको देखो यहाँ पर एस एन निकालना आपको, है ना। तो जब आपको एस एन निकालना होगा तो फॉर्मूला आता है n/2, यहाँ लगाएंगे A+L, क्यों, क्योंकि आपको लास्ट टाइम यहाँ पर प्रेजेंट है, बात समझ आ गई ना। तो देखो यहाँ पर A कितना आएगा आपका 1, कॉमन डिफरेंस 1, और आपका n कितना यहाँ पर 100, और L भी कितना आपका यहाँ पर 100, क्योंकि यहाँ से 1 से लेकर 100 तक कितने नंबर होंगे 100 नंबर होंगे ना आपके, यानी कि आपकी यहाँ आ जाएगा 100/2 1 + 100, तो 2 से करोगे कितना आएगा 50, यहाँ आएगा 50 × 101, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50 50, ये आपका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला गया आपको फाइंड वेदर, वेदर मतलब चेक करना, है ना कि ये हैवी या नहीं। तो फाइंड वेदर -150 इज टर्म ऑफ दिस AP, यानी कि जो आपकी AP दे रखी है, अगर मैं उसे चेन निकालूँ तो A कितना दे रखा 17, D आपका कितना आएगा -5, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है आपका यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर वो रखा AN कितना दे रखा ये -150। अब मुझे चेक करना कि ये 150 टर्म, यानी कि अगर ये सीरीज मेरी सीक्वेंस ऐसी चलती रही लास्ट एंड तक, और वहाँ पर आपकी टर्म -150 आएगी, इसके अंदर नहीं आएगी, वो चेक करना आपको, है ना। और आएगी तो किस नंबर पे आएगी वो, तो AN का फॉर्मूला कितना होता है यहाँ पर A+n-1 × D = -150, वैल्यू पुट करेंगे, एक वैल्यू 17, n निकालना आपको, D कितना -5 = -150, ये 70 जाकर तो माइनस का हो जाएगा आपका, तो -5 n-1 = -167, हाँ है ना। तो देखो माइनस से -1 कैंसिल होगा आपका, 5 से मैं से डिवाइड दूंगा तो n-1 = 167/5, अगर मैं से देखूँ इधर तो n = 167/5 + 1, तो यहाँ से जो आपकी जो n की वैल्यू आएगी आपकी, है ना, वो एक डेसिमल फॉर्म में आएगी। कैसे आएगी डेसिमल फॉर्म में, क्योंकि 5 से कंप्लीट डिवाइड होने का नहीं है, तो डेसिमल फॉर्म में आएगी आपका नंबर ये वाला, है ना। तो यानी कि जो आपका जो यहाँ पर n की वैल्यू आएगी वो एक इंटीजर नहीं होगी, 9
नॉट एन इंटीजर। याद रखना जो आप ये फॉर्मूला पढ़ते हो ए एन का फॉर्मूला, जहाँ पर जो एन होता है ये एन, याद रखना ये एन क्या होता है, एक इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर, है ना। ये इंटीजर से अलग आएगा नंबर, तो समझ लो आपकी वो जो सीक्वेंस आपको देखा है ये नंबर 150 इस सीरीज के अंदर नहीं आएगा आपका। बात समझ में आ गई। अगर हाँ ये एन की वैल्यू किस में होती, एक इंटीजर फॉर्म में होती, तो क्या बोलते हैं यहाँ पर, यस दिस टर्म विल बी इन दिस सीक्वेंस, है ना। तो इसका आंसर होगा नो। नेक्स्ट, द 15th टर्म ऑफ एन ए पी एक्सीड, एक्सीड मतलब क्या होता है, प्लस करना। तो इसमें क्या बोला है, 17th टर्म, है ना। ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी कि 7 एक्सीड हुई है किस टर्म से, 10th टर्म से। तो आपको निकालना है पर क्या, कॉमन डिफरेंस। तो A17 मतलब A+16D, A10 मतलब A+9D, +7। तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये 9 का कैसे माइनस का हो जाएगा, तो 7D = 7। तो डी के लिए कितनी आ जाएगी, 1 आएगी। क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि 7 से 7 ये 1 टाइम्स जाएगा आपका। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा इसका, 1। नेक्स्ट, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ ए पी दिस वन वी टेकन सो दैट सम इज 81। हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि एन निकालना आपको। हाउ मैनी टर्म्स मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम, यानी कि इसने बोला था कि एस एन इक्वल टू जो आपका आएगा, देखो बोला यहाँ पर देयर सम, यानी कि अगर मैं उनका सम करूँ तो आपका -81 जो आएगा वो ऐसे कितनी टर्म्स हम ऐड करेंगे इस सीक्वेंस के अंदर कि वो आपका ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, -81, है ना। चलो करते हैं यहाँ पर। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2। यहाँ लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला वही 2a + n - 1 × d इक्वल टू -81। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ, वैल्यू देख पाऊँ यहाँ पर, तो ए के लिए कितनी होगी, 21। डी आपका कितना होगा, कैसा ऑर्डर है, डिक्रीजिंग, दैट मीन्स -3, है ना। चलो तो यहाँ लिख देंगे n/2 2a, दैट मीन्स 42 × 2 21 × 2 42 प्लस n -1 डी कितना -3 इक्वल टू -81, है ना। अगर सोल्व करें तो क्या जाएगा उधर, ये क्या डिवाइड में, उधर का जाएगा मल्टीप्लाई में। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, n 42 मल्टीप्लाई करता हो तो -3n + 3 इक्वल टू आपका आ जाएगा 162, वो भी माइनस का, कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ ध्यान से इसे, तो कितना आएगा, n 45 -3n इक्वल टू -162, है ना। ये जब जाएगा उधर तो कितना आएगा, 45n -3n² इक्वल टू -162। बात समझ में आ गई। अब मैं सबको उधर ले जाऊँ इधर को, है ना। तो 0 = 3n² कितना आएगा, -45n -162। देखो अगर ध्यान से देख पाओ यहाँ पर कॉमन चीज़ कितनी आ रही है, 3। तो अगर मैं 3 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा n² -15n -54। ये 3 जाके इधर 0 बन जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा, क्वाड्रेटिक n² -15n -54 इक्वल टू 0। 54 बन जाए 54, 54 के ऐसे दो नंबर जो माइनस करके आए 80 वो 15, तो कितने होंगे, 18 और 3। यहाँ आपका आ जाएगा 18 - 3, है ना। क्या आएगा, n²
माइनस के 18n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3n इक्वल टू -54 इक्वल टू 0, है ना। तो अब क्या करोगे यहाँ पर n कॉमन लोगे तो n माइनस 18, यहाँ पर आप 3 कॉमन लोगे n माइनस 18 इक्वल टू 0। अगर तुम देख पाओगे यहाँ पर तो फैक्टर क्या आएंगे n माइनस 18 और एक आपका आएगा n प्लस 3 इक्वल टू 0, है ना। तो यानी कि दिस पार्ट यानी कि जो आपकी n की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी 18, ये आपका आंसर होगा। क्योंकि जब आप यहाँ पर रखो तो n की वैल्यू कैसे आएगी आपकी -3 आएगी। क्या आएगी n की वैल्यू -3। लेकिन मैंने क्या बताया था जो आपका n होता ना n वो क्या होता है एक इंटीजर, क्या होता है इंटीजर, लेकिन कैसा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर। तो ये क्या है नेगेटिव इंटीजर, तो यानी कि इसको हम नहीं लेंगे, ये इसका आंसर होगा ये वाला। क्योंकि नंबर कैसा है इंटीजर है और कैसा है पॉजिटिव। तो आपका आंसर यहाँ पर होगा 18th टर्म आपकी ऐसी लेनी पड़ेगी ताकि उसका सम अगर हम करते हैं तो कितना आएगा आपका -81, है ना। नेक्स्ट $50, अच्छा चलो। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग AP इज दिस टू 10th टर्म, यानी कि A कितना आपका यहाँ पर 2, D कितना 5 और N कितना है यहाँ पर 10th टर्म। 10 टर्म को निकालना है पर सम निकालना, क्या निकालना है यहाँ पर फाइंड द सम। तो वही फॉर्मूला SN है ना। तो यानी कि SN का फॉर्मूला वही होता है N/2 2A + n-1 इंटू D। यहाँ पर निकालना n कितना 10, तो जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ सब पुट कर देंगे। तो लिख देंगे S10 इक्वल टू 10/2 2A, A कितना 2, n कितना 10 -1 और D कितना आपका 5, ये जाएगा 5 टाइम्स तो 5 लिखेंगे 2 2 जा 4 10 -1 9 9 5 जा 45, तो यहाँ आएगा 5 × 49, देखिए 45 और 4 49, तो 5 9 जा 45, ये आपका 245। यानी कि इस जो 10 टर्म होंगी आपकी अगर उसका हम सम करते तो कितना आएगा 245, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ये आगे आपके कौन से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 4 मार्क्स के, है ना। इसमें बोला एन AP कंसिस्टिंग ऑफ 50 टर्म्स, है ना। एक AP है जो कितना कंसिस्ट करती है टर्म्स 50, यानी कि यहाँ पर n के लिए कितनी रखी है 50 रखी है और वो लिखा है पर थर्ड टर्म इज 12, यानी कि थर्ड टर्म दे रखी है यहाँ पर 12, तो थर्ड टर्म मतलब A + 2D कितना है 12, ये आपकी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। एंड लास्ट टर्म इज 106, यानी कि जो आपकी लास्ट टर्म है वो कितनी 106। अगर आप देख पाओगे ध्यान से जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रखा तो उस AP की कितनी कंसिस्टेंट टर्म 50, यानी कि उस AP में 50 टर्म आपकी हैं, तो जो लास्ट वाली टर्म होगी वो 50 टर्म वाली होगी नहीं होगी, तो दैट मीन्स जो आपका 106 है ये आपकी 50 टर्म बोल रखी है यहाँ पर, जो कि आपकी लास्ट टर्म बोल रखी है। बात समझ में आ गई। तो A50 मतलब A + 49D इक्वल टू 106, ये आपकी आगे सेकेंड इक्वेशन। आपको निकालना क्या फाइंड द 29th टर्म, क्या निकालनी है 29th। तो जब आपको निकालनी है A29 निकालनी है तो ये निकालने के लिए आप जानते हैं इसका फॉर्मूला कितना होता है A + 28D। जब तक मेरे पास A और D नहीं आएगा तो आप वो वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो पहले हम इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से पहले निकालेंगे A और D जो वेरिएबल फॉर्म में दे रखे हैं, तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, तो देखो आपके जो सेकंड वाले के साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे, आपके क्या हो जाएंगे चेंज, यानी कि आपका नेगेटिव था वो प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा आपका, है ना। तो जो आपकी सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी A से कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये वाला, ये आप अगर करोगे माइनस तो आएगा -47D, और जब आप इसे करोगे माइनस तो आपका आएगा शायद 94, कैसे माइनस के कैंसिल, तो D कितना आ गया आपका
2 आ जाएगा। कितना आ गया डी की वैल्यू 2। अब इसे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसी भी इक्वेशन में। पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आपकी, a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a की वैल्यू कितनी निकालनी, d कितना 2, तो यहाँ का आएगा a प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। a आपका आ जाएगा 8। कैसे आएगा देखो, 2 2 जा 4, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 8 आ जाएगा आपका आंसर। तो आपको निकालना क्या, 29th टर्म। तो 829 निकालना, तो फॉर्मूला वही a प्लस 28d, a कितना 8, d कितना आपका 2, कहने दें 2, तो 8 प्लस 56 आपका आएगा 64। कितना आ गया आंसर, 828 की वैल्यू 64 है ना। नेक्स्ट, if the third term and ninth term of AP is 4 and -8 respectively, which term of an AP is 0। तो which term मतलब an 0 बतानी है, तो कौन से नंबर पे आपकी ये 0 टर्म बन के आएगी इस सीरीज की। तो क्या बोला है यहाँ पर, थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म। थर्ड टर्म मतलब A3 कितना दे रखा है यहाँ पर 4, A3 मतलब a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये आपकी होगी इक्वेशन फर्स्ट है ना। अब क्या बोला यहाँ पर, नाइन्थ टर्म कितनी दे रखी है -8, यानी कि जो आपकी नाइन्थ टर्म है वो कितनी है -8। A9 मतलब a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये आपकी आ गई सेकेंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई। अगर मैं यहाँ करता हूँ इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, तो सेकेंड का साइन चेंज करोगे आप, माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 - 8 -6d, 4 और 8 12, तो d की वैल्यू आपकी आएगी -2, क्योंकि 6 और 12 वैल्यू माइनस की आएगी यहाँ पर। अब क्या करेंगे, इसे पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, a प्लस 2d इक्वल टू 4 है ना। d के लिए क्या पुट करोगे आप -2, तो यहाँ पर आ जाएगा a प्लस 2 -2 इक्वल टू 4, तो a के लिए आपकी आ जाएगी 8। कैसे, 2 2 जा 4 -4 उधर जाएगा +4, तो +4 +4 8 आ जाएगा आपका। आपको निकालने विच टर्म इज AP 0, यानी कि आपको an इक्वल टू 0 ये बताने हैं कि कब आएगा आपका आंसर n की वैल्यू। तो वही फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 8, n वैल्यू आपको बतानी है, और d कितनी यहाँ पर -2, तो यहाँ देंगे -2 है ना। देखो 8 कैसा आपका प्लस का, उधर माइनस का हो जाएगा आपका, तो यहाँ आ गया पास -2 n - 1 इक्वल टू -8, कैंसल आउट, 2 2 जा 4, तो n - 1 इक्वल टू 4, यहाँ पर n के लिए कितनी आ जाएगी 4 और 1 5, यानी कि n की वैल्यू 5 पर जो आपकी AP सीरीज होगी उसकी 5th टर्म पर वैल्यू 0 आएगी है ना। तो n के लिए कितनी आ गई 5 है ना। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ AP, दिस वन एंड दिस वन। अच्छा, विच टर्म, विच टर्म मतलब an है ना। विच टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन मतलब प्लस किससे, इट्स 54 टर्म, तो A54 ये स्टेटमेंट बोल रखी उसने है ना। तो ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 132 मोर देन होगी 54 टर्म से इस सीरीज की। तो लगाते हैं फॉर्मूला, an का फॉर्मूला a प्लस n - 1 इंटू डी, A54 मतलब a प्लस 53 इंटू डी प्लस 132। बात समझ में आ गई है ना। अब देखो इक्वल इधर भी है इधर भी है,
देखो ए आपका तो हो जाएगा कैंसिल आउट, तो यहाँ पर n -1 d कितना आपका, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपका d आ रहा है कितना 12, कितना आ रहा है 12, तो बस वैल्यू पुट करो यहाँ पर 12 लिखेंगे, यहाँ पर 53 इंटू 12 प्लस 132, तो यहाँ से मैं चेक कर पाऊँ तो n -1 12, देखो इसमें 12 कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 53 और यहाँ बचेगा 11, चाहे डिवाइड दे लेना है ना, कॉमन मतलब डिवाइड देना, तो देखो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो n -1 इक्वल टू कितना आएगा 64 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू 65, यानी कि 65 जो टर्म होगी वो 54 टर्म से 132 मोर देन होगी, है ना, तो n कितना होगा आपका 65, 20 टर्म मतलब n निकालना था यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द AP whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। क्या बोला यहाँ पर कि जो इसकी बोल रखी है यहाँ पर थर्ड टर्म इज 16, तो यानी कि थर्ड टर्म दे रखी है यहाँ पर कितनी 16, तो थर्ड टर्म मतलब a + 2d इक्वल टू 16, ये आपकी होगी फर्स्ट इक्वेशन, बात समझ में आ गई, है ना। नेक्स्ट बोला क्या आपको, एंड सेवंथ टर्म इज, सेवन टर्म मतलब A7 12 मोर देन, यानी 12 प्लस करोगे आप फिफ्थ टर्म से यानी कि A5, बात समझ में आ गई यहाँ पर, है ना। चलो क्या करते हैं, a + 6d इसका फॉर्मूला, इसका a + 4d + 12, a से कैंसिल आउट, इधर माइनस का हो जाएगा, तो 6d - 4d 2d इक्वल टू 12, तो d आपका आएगा 6, क्या वैल्यू आ गई 6, आपको इस d की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, तो जैसे मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो कितना आएगा a + 2d था ना, तो d कितनी आई थी 6 इक्वल टू 16, तो आपका वैल्यू आएगी 4, हाँ है ना, है ना। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, आपको निकालेंगे फाइंड द AP, तो आपको AP सीरीज बनानी थी, तो क्या आएगी आपकी वो फर्स्ट टर्म की थी 4, कॉमन डिफरेंस देने का 6 का, तो आप 6 प्लस करते जाओगे यहाँ पर, तो 4 + 6 10, 10 और 6 16, 22 एंड सो ऑन, तो ये आपकी AP आ जाएगी आपकी, है ना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई आपका, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर विच डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट के नंबर ऐसे कितने होंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, है ना। तो देखो जो आपके नंबर होते हैं वो स्टार्टिंग होते हैं 3 नंबर्स, जो नंबर पास बनेंगी वो 100 से चल के आ जाएंगी 999 तक, 999 तक जाएंगे आपके, तो मुझे चेक करने कि इसके जो नंबर होंगे आपके ऐसे कितने नंबर होंगे इस और इस नंबर के बीच, ताकि वो किससे डिवाइड हो 7 से डिवाइड हो। तो पहले हम चेक करेंगे ये जो नंबर ये वाला है और जो नंबर ये वाला है क्या ये 7 से डिवाइड होंगे या नहीं, अगर नहीं होंगे तो फिर लाने पड़ेंगे कोई और नंबर। देखो यहाँ पर अगर मैं इसे 7 से डिवाइड देता हूँ तो 7 × 1 = 7, 3 0, 7 × 4 = 28, रिमाइंडर कितना बचा 2, कितना बचा 2, यानी कि अगर ये मान लो 7 होता तो तभी तो डिवाइड हो पाता है ये नंबर, तो 7 तो बना ही नहीं यहाँ पर, तो मुझे 5 और ऐड करना पड़ेगा तब 7 बनेगा, हाँ है ना, तब ये डिवाइड हो पाएगा आपका, क्योंकि रिमाइंडर आपका क्या बच गया वहाँ पर 2 बचा था ना, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए जो 7 से वो डिवाइड हो पाए, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो उसे 5 करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो जो आपका फर्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 105, बात समझ में आ गई। क्योंकि देखो जब आप 10 यहाँ पर 5 ऐड कर दोगे तो 105 ये 7 से डिवाइड हो जाएगा आपका 15 टाइम्स तक, 15 7 = 105, है ना। जो नेक्स्ट नंबर होगा आपका बस 7 ऐड कर दो यहाँ पर, तो 112 119 ऐसे हम करते जाएंगे, तो अब निकालना मुझे लास्ट नंबर। अब तुम बोलोगे इसे प्लस ही क्यों करा, -2 क्यों नहीं करा, -2 करने से भी डिवाइड होगा, +5 करने से डिवाइड होगा,
अगर मान लो -2 कर देता है यहाँ पर, तो वो नंबर आपका 2 डिजिट में जाता, लेकिन मुझे चाहिए किस में, 3 डिजिट में, इसलिए मैंने वो यहाँ पर प्लस करा, है ना। अब देखते हैं लास्ट वाला नंबर आपका वो, ये क्या आपका 999, इससे मुझे कम चाहिए नंबर या फिर वही चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम 7 से डिवाइड देंगे, 7 × 7 2 9, 7 4 जा 28, 1 9, 7 2 जा 14, ये 5 आया आपका, क्या आ गया 5। तो मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, 5 माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो क्या आएगा मेरा आंसर वहाँ पर, जब 5 माइनस करूँगा यहाँ पर मैं, तो कितना आएगा 994। बात समझ में आ गई आपकी, है ना। तो ऐसे मैंने नंबर निकाल लिया आपके, क्या निकाल लिए नंबर, है ना, कि कौन कौन डिवाइड होंगे। अब यहाँ पर देखो, ए कितना आपका 105, डी कितना आपका 7 और एल कितना आपका 994। तो हाउ मैनी नंबर्स, यानी कि आपको निकालना है पर एन की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ से आपको एल का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 994, ए कितना 105, एन आपको निकालना है, और डी कितना 7। ये 105 इधर आएगा आपका, तो 994 माइनस 105, ये 7 कहाँ मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा आपका n-1। पहले आगे से आप माइनस करोगे, है ना, तो कितना आएगा आपका 9 8 8 है ना अपॉन 7। ये तो n कैसा है यहाँ पर, वो माइनस में कैसा, वो -1 इधर है ना, इधर प्लस का हो जाएगा आपका, तो +1 कर लोगे आप। तो जब आप इसको डिवाइड दोगे, तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 7 × 7 = 49, तो 127 + 8 + 1, तो 128। तो यानी कि आपके 3 डिजिट नंबर 128 होंगे, जो आपके 7 से डिवाइड हो पाएंगे, 3 डिजिट के, है ना। तो n के लिए कितनी आ गई यहाँ पर 128। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, 110, अच्छा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, यानी कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो n टर्म इस AP की और इस AP की कैसी है, इक्वल। तो यानी कि आपकी 2 सीक्वेंस दे रखी है यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई जो an की वैल्यू होगी फर्स्ट AP की, और जो n टर्म है सेकेंड AP की, वो आपकी इक्वल बोल रखी है। क्या बोल रखी है, इक्वल, है ना। nth टर्म कैसी है, दोनों की इक्वल, यानी कि n की वैल्यू से क्या होगी जो दोनों के लिए सेम रहेगी, है ना। निकालते हैं यहाँ पर, यहाँ फॉर्मूला वही a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने कैपिटल साइन से यूज किया यहाँ पर a और d का, क्योंकि ये सीक्वेंस दूसरा है, ये सीक्वेंस आपकी दूसरी AP, ये दूसरी AP है, ये दूसरी AP है ना, अलग अलग है दोनों। तो a कितना 63, n-1, d कितना यहाँ पर, ऑर्डर कैसा इंक्रीजिंग, तो d आपका यहाँ पर आएगा प्लस का। a कितना 3, n-1, यहाँ पर देखो d कैसा आएगा, प्लस का आएगा, कितना आएगा 7। बात समझ में आ गई। अब बस कुछ नहीं करना है यहाँ पर, क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई कर दो 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ पर कितना आएगा 2n, है ना, ये आपका आएगा प्लस 61, ये आपका -4 प्लस 7n, ये 2n उधर का माइनस के हो जाएंगे, तो 7n माइनस 2n, ये -4 इधर के प्लस के हो जाएंगे। तो कितना है अभी आपका 65 अपॉन 5n, है ना, 7 - 2 5, 5 से इसे रिड्यूस करोगे तो n के लिए कितनी आएगी 13।
यानी कि पहली एपी की और दूसरी एपी की जो 13 टर्म होंगी भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। कैसी होंगी, इक्वल, है ना। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, Subba Rao started work this place from salary this and receive increment this one and in which year income reach this one। देखो जब भी आप कहीं भी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं एपी के, तो हमेशा जो भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है जो आपको मिलता कहीं से, है ना, वो आपकी होती है फर्स्ट टर्म। तो यानी कि जो इस सुब्बा राव को जो 1995 में इसकी जॉब लगी और जिसकी एनुअल सैलरी कितनी थी, 5000। यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग सैलरी है दैट मीन्स वो कितना आपका ए 5000। देखो जब भी आपको बोलता इंक्रीमेंट तो हमेशा डी की वैल्यू होती है, किसकी होती है, डी की। इंक्रीमेंट बोलेगा तो डी की वैल्यू प्लस की लेंगे आप, अगर बोलेगा डिक्रीमेंट तो डी की वैल्यू कैसी होगी आपकी, नेगेटिव की होगी। लेकिन यहाँ क्या बोला था, इंक्रीमेंट कितने का, 200 का, तो यानी कि ये डी की वैल्यू आपकी है कैसी है, पॉजिटिव, है ना। नेक्स्ट, इन विच ईयर, मतलब ऐसा कौन सा साल होगा जो इसकी ईयर वो जो इसकी इनकम होगी वो इतनी हो जाएगी। यानी कि ये आपकी लास्ट सैलरी दे रखी है, कितनी हो जाएगी आपकी, 7000, है ना। 7 यानी एल बोल दो या फिर ए एन बोल दो, बात एक ही होगी किस साल में, है ना। तो यानी कि हम जानते हैं एल का फॉर्मूला कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 7000। ए कितना आपका 5000, एन डी आपका 200 इक्वल टू 7000। ये कैसा प्लस का उधर माइनस का हो जाएगा आपका, एन माइनस 1 200 इक्वल टू 7000 में 5000 क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे आपके, तो आप उधर आएगा 2000 जो कि इससे रिड्यूस होकर आएगा 10। ये n माइनस 1 उधर का प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 11। यानी कि 11 साल बाद, यानी कि इसमें 11 साल आप प्लस करोगे तो आपकी उस साल में उसकी इनकम इतनी हो जाएगी आपकी, है ना। तो बस उसमें प्लस कर देना आप 11, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5 and last term is 45. Sum of all the terms is 400. Find the number of terms and common difference. अच्छा देखो यहाँ पर बोला रखा क्या, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको कितनी, 5, लास्ट टर्म दे रखी है 45, लास्ट टर्म मतलब 45 एंड सम ऑफ ऑल टर्म, सम ऑफ ऑल टर्म दैट मीन्स मुझे पता नहीं कितनी टर्म वहाँ पर हैं, तो ऐसा नहीं बोल देंगे कितना, 400। आपको यहाँ पर निकालना फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एक तो निकालना आपको n और एक आपको निकालना कॉमन डिफरेंस d। ये चीज़ दे रखी, ये चीज़ आपको निकालनी है ना। चलो करते हैं सॉल्व इसको। अच्छा अगर मैं ये वाली टर्म लेते हैं यहाँ पर l ले SN/2। अगर यहाँ पे जानते हैं हम SN का फॉर्मूला, देखो लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, तो SN का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर N/2 A प्लस L, कितना 400। बस समझ आ गई। तो n मुझे मालूम नहीं है, a कितना 5, वो कितना 45, 400 N/2 ये आएगा 50, 50 जाएगा कितने टाइम से, 8 टाइम्स। ये 2 कहाँ डिवाइड में, उधर मल्टीप्लाई में, तो n के लिए कितनी आ गई 16, है ना। तो यानी कि मेरे पास एक पार्ट तो निकल चुका, n कितना आ गया 16। अब आपको निकालना कॉमन डिफरेंस, तो l वाली टर्म पकड़ लो यहाँ पर। नाउ l कितना 45, l का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 45। a कितना यहाँ पर 5, n कितना 16, तो 16 माइनस 1 15 इंटू डी इक्वल टू 45। यही तो आएगा, हाँ। ये जाएगा उधर माइनस का हो जाएगा, तो 15d इक्वल टू 40 आ जाएगा, तो d इक्वल टू 40/15
अगर उसे रिड्यूस करूँगा तो 5 8 जा 5 3 जा, तो डी के लिए कितनी आ गई 8/3, कितनी आ गई 8/3, ये इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, या फाइंड द सम ऑफ गिवन ब्लो, इनका सम निकालना आपको। ये क्या आपकी फर्स्ट टर्म, ये क्या आपकी लास्ट टर्म, है ना। तो फर्स्ट टर्म रखी, लास्ट टर्म रखी, तो हम निकालना एस एन वाला फॉर्मूला। तो एस एन वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे n/2 a + l। लेकिन इस वाले फॉर्म देखो मेरे पास a है l है लेकिन n तो नहीं है। तो पहले इस वाले में आपको, इसे मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले आप निकालोगे यहाँ पर n के लिए निकालो, किसके लिए निकालोगे n की। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो देखो a के लिए कितनी है 7, लास्ट टर्म कितनी है आपकी 84। अगर मैं यहाँ पर निकाल लूँ कॉमन डिफरेंस तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो यहाँ पर। तो अगर मैं d निकालना चाहूँ यहाँ तो कितना आएगा 2 10 20 और 1 21, तो 21/2 माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म, तो 2 7 14, 21 1 14 7, तो 7/2 कितना आएगा 7/2, 21 7, हाँ वो आएगा 20 वो 7/2। तो बस आपको यहाँ पर देखा L कितना 84, फॉर्मूला a + n - 1 × d, a कितना 7, n - 1, d कितना है 7/2, ये +7 उधर माइनस का हो जाएगा आपका, तो 7/2 n - 1, ये 7 जब उधर जाएगा आपका तो माइनस का हो जाएगा, तो आपका बचेगा कितना 77, है ना। ये प्लस आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, तो 7 जाएगा 11 टाइम्स, ये 2 कहाँ डिवाइड में उधर का मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, यानी कि n - 1 = 11 × 22, क्योंकि 2 कर देगा तो जाकर मल्टीप्लाई, तो n के लिए आपकी आ जाएगी 23, है ना। अब निकालना आपको सम, इसे कर देंगे पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो फर्स्ट में पुट कर देंगे इसको, तो s n की वैल्यू कितनी है 23, n की वैल्यू 23/2, a कितना 7, वो कितना आपका 84 लास्ट टर्म, तो आएगा 23/2 × 91, इसकी मल्टीप्लाई करना है 2 से डिवाइड देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट, देखो क्या बोला यहाँ पर, ए सम ऑफ कितना 1000, रेट कितना 8% पर ईयर, है ना। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम द एपी। अच्छा कैसा है एपी में है, इफ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। अच्छा तो एन दे रखा है पर कितना 30 ईयर्स, आपका जो दे रखा है पर क्या, ये देखा आपको इंटरेस्ट पूछा गया, यहाँ पर अमाउंट नहीं पूछा गया, क्या पूछा गया इंटरेस्ट, तो हम पहले इंटरेस्ट निकाल लेंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको निकालना है यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्म होता है PRT/100, P फॉर प्रिंसिपल, कितना प्रिंसिपल जो आपका सम दे रखा है वहाँ पर कितना 1000, रेट कितना यहाँ पर 8%, टाइमिंग है पर ईयर दैट मीन्स 1 ईयर अपॉन में 100, आप कितना यहाँ पर 80 आ गया, है ना। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है हर साल सेम रहता है, फर्स्ट ईयर भी, सेकंड ईयर भी, थर्ड ईयर भी, फोर्थ ईयर भी। अगर मान लो मेरा फर्स्ट ईयर में 80 है तो नेक्स्ट ईयर में भी 80 होगा, तो 80 2 ईयर कितना हो जाएगा 80 80 160, यानी कि जो आपका यहाँ पर AP बनेगी वो SI की बनानी है, तो पहले वो आपका आएगा 80, फिर 160, फिर 240, ऐसे करते 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 आपको बताना हाँ 30 ईयर्स तक। तो A कितना है यहाँ पर 80, D कितना हाँ 80,
और n कितना 30 ईयर्स में निकालना आपको, यानी कि आपको निकालना A30 मतलब A प्लस 29D। तो यहाँ पर देखो जो आपका A30 आएगा है ना, A कितना आपका 80, तो यहाँ लिख देंगे 80 प्लस 29 मल्टीप्लाई 80, मतलब दोनों में कॉमन चीज़ क्या 80, तो यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा आपका 29। 80 मल्टीप्लाई 30 तो आपका आएगा 2400, यानी कि आपका 30 साल बाद जो उसका इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा 2400, है ना। नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49, यानी कि जो 7 टर्म का सम रखा इतना 49, तो यानी कि 7 टर्म सम रखा, तो फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पर बोला एन वाला फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, है ना। तो n की वैल्यू इसमें पुट कर दो 7, तो आएगा 7/2 2a प्लस 6d, क्योंकि यहाँ देखो ना 7 माइनस 1 तो 6 आएगा 6d इक्वल टू 49, 7 से जाएगा 7 टाइम्स, है ना। और देखो जे आपका ये 2 है ना, ये वाला 2 अपॉन में 2, यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ बचेगा आपका a प्लस 3d, 2 से 2 चला गया ये वाला, तो यहाँ बचा a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये आपकी होगी क्वेश्चन फर्स्ट। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर लिखा सम ऑफ 17 टर्म इज 289, यानी कि जो इसकी 17th टर्म है यानी कि S17 वो कितना है 289, 17 मतलब वही 17/2 2a प्लस n माइनस 1 यानी कि 16d इक्वल टू 289, 17 जाएगा 17 टाइम्स, तो 1/2 लिखो, यहाँ से 2 कॉमन लिया a प्लस 8d इक्वल टू 17, 2 से 2 कैंसल आउट, तो जो आपकी इक्वेशन सेकंड आई वो कितनी आई a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये आपकी होगी सेकंड इक्वेशन। बात समझ में आ गई, चलो ये वाली बात भी होगी आपकी। अब आपको निकालना फाइंड द सम ऑफ nth टर्म, तो जो आपको एस एन निकालना होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एस एन का फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे आप, तो पहले से मुझे ए चाहिए और डी चाहिए, तो ए और डी कैसा आएगा इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से, तो क्या करेंगे यहाँ पे आप हम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड माइनस फर्स्ट, तो कौन सी इक्वेशन हो रही है पहली वाली माइनस हो रही है, तो पहले के साइन चेंज करो, ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, उस 8 में से 3 हो जाएंगे माइनस, क्योंकि अब साइन ये माइनस कर रहा हूँ, तो 8 माइनस 3 5, तो 5d इक्वल टू 17, तो 17 माइनस 7 तो इधर आ गया 10, तो आपकी d की वैल्यू आ गई कितनी 2, कितनी वैल्यू आ गई 2, क्योंकि 5 10 से डिवाइड हो जाएगा उसको। अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या इक्वेशन थी फर्स्ट a प्लस 3d, a प्लस 3 इंटू डी, डी कितना है 2 इक्वल टू 7, ए आपका आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा ये वैल्यू मेरे पास 1 आ चुकी है ना। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पर एस एन निकालना, तो एस एन का फॉर्मूला कितना होता है वही n/2 2a, ए कितना है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह तो n ही रहेगा, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, ये बात समझ में आ गई आपकी, बस सॉल्व कर दो इसको, n/2 यहाँ 2 बन जा 2, 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n n स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ n टर्म की वैल्यू कितनी आ गई n स्क्वायर, है ना। नेक्स्ट,
फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन 2 एंड दिस विच इज़ डिविजिबल बाय 3। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला गया आपसे, 100 और इसके बीच ऐसे कितने ऑड इंटीजर्स होंगे जो कि 3 से डिवाइड होंगे। तो किसके बीच, 2 और किसके बीच, 100 के बीच। तो 2 इसके बीच मुझे नंबर लेने हैं, यानी कि एक नंबर यहाँ पर 3 आएगा, है ना। ऑल ऑड इंटीजर बिटवीन दिस एंड विच आर डिविजिबल बाय 3। भाई 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो 3, अगर मान लो 3 के बाद मेरे पास क्या होगा, ऑड नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, 4 नहीं होने का, 5 नहीं होने का, 6 नहीं होने का, 7 नहीं होगा, 8 9, तो 9 होगा। फिर कितना होगा, 15। फिर यानी कि सब में क्या 6 इसका आ गया, तो कितना आएगा 21। ऐसे ही करते 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 जो मेरा लास्ट नंबर होगा, तो देखो और नंबर है जो कि आपको डिवाइड करेगा, 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो 99, देखो ना 9918 जो 3 से डिवाइड होगा, और देखो ऑड भी है यहाँ पर ये नंबर, तो लास्ट वाला नंबर आपका होगा 99। आपको निकालना फाइंड द सम, क्या निकालना, सम निकालना आपको। तो सम निकालने के लिए पहले मुझे n चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो a कितना आपका 3, d कितना 6 और l कितना 99। याद रखना यहाँ पर क्या बोलेगा, 3 से डिवाइड होने चाहिए नंबर, और वे नंबर आपके ओड होने चाहिए ना कि इवन, है ना। जैसे आप कभी यहाँ पर 6 ले लोगे आप, तो 6 का नंबर है इवन, डिवाइड तो हो जाएगा 3 से, लेकिन कैसे नंबर लेने मुझे ओड नंबर। है ना। चलो पहले पुट करते हैं यहाँ पर, एल कितना है यहाँ पर 99, तो एल की कितनी यहाँ पर फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99। ए की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, डी कितना 6 इक्वल टू 99। ये 3 कैसा प्लस का, उधर माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू 96, ये जाएगा 16 टाइम्स। ये -1 उधर प्लस का हो जाएगा, तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 17, यानी कि 17 टर्म्स होंगी यहाँ पर ये। अब निकालना है सम, क्या निकालना है सम, तो यह लिखेंगे S17 फॉर्मूला n/2 a प्लस एल। एल क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपको लास्ट टर्म गिवन है यहाँ पर, है ना। वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 17, तो 17/2, a कितना 3, वो कितना 99, तो 17/2 अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो आपका आएगा 102। 2 से जाएगा कितनी टाइम से 56, तो आप 17 और 56 की मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका ये सम आ जाएगा, है ना। तो इस दोनों की मल्टीप्लाई कर लेना, आप आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें क्या बोला, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। क्या नंबर, ऑड नंबर निकालने आपको जो कि 0 और 100 के बीच होते हैं। तो देखो बोला ना आप बिटवीन, तो एक नंबर क्या, ऑड नंबर 1 3 5, ऐसे ही करते करते लास्ट वाला टर्म आपका होगा 99। बात समझ में आ गई। तो पहले यहाँ से निकाल लेंगे क्या, हम n निकाल लेंगे। वैसे n आपका कितना आएगा 50 आएगा, क्योंकि 50 नंबर आपके होंगे ऑड और 50 होंगे इवन। फिर भी निकालते हैं यहाँ पर n की वैल्यू, a कितना 1, d कितना 2, और लास्ट टर्म कितनी है 99, है ना। तो l इक्वल टू 99, l की वैल्यू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 99, है ना। तो यहाँ से हम a की वैल्यू पुट करेंगे, a कितना 1, n माइनस 1, d कितना 2 इक्वल टू 99। ये 1 जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 98, ये डिवाइड करेंगे 49 आएगा, ये 1 ज़्यादा प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल टू 50। कितना आ गया, n की वैल्यू आपकी होगी 50। अब आपको निकालना सम, फाइंड द सम, यानी कि आपको निकालना S50 फॉर्मूला n/2
ए प्लस एल, बिकॉज यहाँ पर आपकी एल गिवन है लास्ट टर्म, है ना। तो एस 50 इक्वल टू एन कितना 50/2, यहाँ पर ए प्लस एल, ए कितना 1 और एल कितना 99, तो ये इसे इरेज कर 25 आ जाएगा, तो 25 प्लस 100 तो आपका आ जाएगा 2500, ये आपका आ गया इन टर्म्स का सम, और नंबर्स का, है ना, 2500, तो ये इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेगेटिव टर्म है ना। अच्छा, नेगेटिव टर्म कौन सी होती है? जो 0 से लेस देन होगी, यानी कि जितने भी नंबर आपके होंगे लेस देन 0, वे क्या होती है आपकी नेगेटिव टर्म्स के अंदर आती हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ तो ए के लिए कितनी है 121, डी कितना, यहाँ पर देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर तो -4, है ना। हाँ, तो यानी कि याद रखना जब भी आपको नेगेटिव टर्म बोल दे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म सेकंड नेगेटिव टर्म, तो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, जो आपकी ए एन की वैल्यू होगी वो लेस देन होगी 0, हाँ है ना। यानी कि ए एन के लिए 0 से कम होगी तब तो नेगेटिव आएगी आपकी ये वैल्यू। तो आपकी ये स्टेटमेंट याद रखनी है फॉर नेगेटिव टर्म के लिए, फॉर नेगेटिव टर्म, है ना। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए की वैल्यू 121 प्लस एन माइनस 1, डी कितना -4, 0, ये जाएगा उधर तो -4 एन माइनस 1 माइनस 121, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ देखो यहाँ पर माइनस से, अब यहाँ लिखो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन। एक बात याद रखना यहाँ पर, जो मैं बात अभी बता रहा हूँ, है ना, जब भी इस साइन को बोलते हैं इनइक्वलिटी, क्या बोलते हैं इनइक्वलिटी, जब भी हम इसमें क्या करते हैं माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, क्या बोला मैंने, जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड माइनस साइन से, तो ये क्या होगा इनइक्वल साइन क्या होगा हमेशा चेंज हो जाएगा, यानी जिधर की उसकी तरफ मुंह होगा ना वो अदर साइड हो जाएगा आपका। अगर माइनस साइन से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कैसा आएगा, प्लस का आएगा, ये आपका n-1 ऐसे ही रहेगा और ये आपका आ जाएगा 121। लेकिन याद रखना जो साइन ये पहले इधर की ओर था अब ये हो जाएगा इधर की ओर, है ना। अब समझो भाई ये कैसे हो गया, तो देखो ध्यान से मेरी बात, मैं बोलूँ बताओ यहाँ पर -4 -2 इन दोनों बताओ कौन सा बड़ा, तो देखो ये वाला बड़ा होगा नंबर मेरा, हाँ है ना। अगर मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ बोथ साइड तो ये देखो 4 हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा इधर, अब बताओ कौन बड़ा हुआ, ये बड़ा हुआ नहीं हुआ। तो पता चल गया मेरे पास कि यहाँ पर जो मेरे पास क्या होगा, अगर इन इक्वलिटी साइन वाले में अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस साइन को रिवर्स करना पड़ेगा, उधर होगा तो इधर करेंगे, इधर होगा तो उधर कर देंगे, बस समझ ये वाली। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा उसका साइन चेंज कर दिया। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पर 4n -4 121, तो 4n क्या आ गया 125, उधर प्लस का हो गया, तो n की वैल्यू ग्रेटर देन होगी 125/4, तो 4 3 जा 12, है ना, और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 20, यानी कि n की वैल्यू जो होगी वो 31.25 से ग्रेटर देन होगी, और n क्या होता है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर, है ना। तो 31 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा इंटीजर 32, यानी कि जो n की वैल्यू होगी वो 32 होगी, जो आपकी फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगी आपकी, विच टर्म, यानी कि 32 टर्म आपकी क्या होगी नेगेटिव टर्म आएगी आप, है ना। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट 15, यहाँ देखा आपको Sn कितना 3n² + 5n, है ना, और यहाँ पर देखा a के कितना 164, ये बात बोल रखी है।
मुझे बताना है वैल्यू के की क्या होगी यहाँ पर, है ना। तो देखो मुझे निकालना क्या, ए के दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो ध्यान सुनना मेरी बात, जो आपका ये ए के होता है ना, तो पहले निकालते हैं ए एन। एन एन टर्म अगर आपको निकालनी होती है और एस एन आपको दे रखा हो, क्या बोला मैंने, ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, जब एस एन दे रखा होगा आपको गिवन, तो फॉर्मूला होता है आपका एस एन माइनस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना जब आपको एन टर्म निकालनी हो और सम टर्म वाला दे रखा हो आपको, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ए एन आपका जैसे निकल के आएगा, तो ये जो आपका एस एन दे रखा है ये वाला टर्म, ये वाली टर्म, बात समझ में आ रही है, ये वाली जो आपका ये वाली टर्म दे रखी है, मैं कलर चेंज कर दूँ इसकी, यानी कि जो ये वाली टर्म दे रखी है ये वाली, है ना। तो इसमें क्या काम करोगे आप, एक बार n की जगह n वैल्यू पुट करोगे और एक बार n के प्लेस पर आप n-1 वैल्यू पुट करोगे, इस वाली इक्वेशन में ही, है ना, इस वाली में ही, ये वाली। चलो पुट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ कितना आएगा आपका 3, पहले n पुट करेंगे तो n की जगह n, तो 3n² प्लस के 5n, बीच में क्या माइनस फॉर्मूले के अंदर, तो माइनस लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, क्योंकि साइन कैसा है यहाँ पर माइनस का, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम साइन चेंज, मतलब कि ब्रैकेट लगा लेंगे ताकि हमारे साइन में कोई चेंजेस ना आए। तो इस अब क्या होगा, इस n के प्लेस में क्या आएगा, n-1 आएगा, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो 3 है ना। यहाँ क्या n, तो n के लिए कितनी यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1, बात समझ में आ गई, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, हेलो देखो यहाँ पर तो 3n² प्लस 5n-, यहाँ पर क्या काम करेंगे हम, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a² प्लस b² माइनस के 2ab, यहाँ पर 5n-5, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद 3n² प्लस 5n माइनस, अब मैं कर रहा हूँ अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ जाएगा 3n² प्लस 3 माइनस के 6n, यहाँ पर आ गया 5n-5, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद आपको करना है यहाँ पर काम, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करता हूँ यहाँ पर, है ना। तो कितना आएगा यहाँ पर 3n² प्लस 5n, अब मैं क्या काम करूँगा, इसके सारे साइन चेंज करूँगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ कितना आएगा -3n² -3 प्लस 6n माइनस 5n प्लस के 5, सारे साइन चेंज कर दिए। अब उससे करेंगे सिंप्लीफाई, देखो 5n माइनस का 5n प्लस का कैंसिल आउट, 3n² कैंसिल आउट, यानी कि जो आपकी ए एन की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6n प्लस 2, क्योंकि प्लस 5 माइनस 3 प्लस 2 आंसर आएगा आपका। अब आपको निकालना यहाँ पर ए के दे रखा, यानी कि n की वैल्यू अब k से रिप्लेस कर दोगे आप, यानी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ आएगा ए के, यानी कि n की वैल्यू k पुट कर दोगे, n = k पुट, यहाँ पे क्या होगा, अब ए के = 6k प्लस 2, ए के कितना आपको 164, तो यानी देखो 164 प्लस 2, ये प्लस 2 है माइनस का हो जाएगा, तो आपका आएगा 164, ये 6 कहाँ मल्टीप्लाई में, तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, है ना। तो यहाँ पर के लिए कितनी आ जाएगी आपकी 6 2 जा और 6 4 जा, तो के की वैल्यू आ गई 24, है ना। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म,
क्या निकालना आपको? सम निकालना 24 टर्म्स का। कितने का? 24 टर्म्स का। लिस्ट ऑफ नंबर एन टर्म इज गिवन बाय दिस। तो ए एन आपको दे रखा है यहाँ पर कितना? 3 + 2n, है ना। आपको सम निकालना है यहाँ पर 24 टर्म्स का। कितनी? 24 टर्म्स। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर निकालूँ इसकी एपी अगर बनाना चाहूँ मैं, तो एन की वैल्यू पेन पुट करेंगे, पुट, तो आपका आएगी A1। A1 क्या होता है कि फर्स्ट टर्म, तो 3 + 2 × 1, तो 2 × 1 = 2 और 3 5। अगर मैं निकालूँ सेकेंड टर्म, तो कितना आएगा? 3 + 2, एन की वैल्यू अब 2 पुट करोगे, 2 × 2 = 4 और 3 7। बात समझ में आ गई? अब आपको निकालना है यहाँ पर कितना? फाइंड द 24 टर्म्स का सम निकालना आपको, है ना। तो अगर आपको निकालते हैं यहाँ पर A24, ये आपकी लास्ट टर्म हो सकती है। आपको सम निकालना 24 टर्म्स का, तो 24 टर्म्स तक निकालना, यानी कि वो जो 24 वाली टर्म्स होगी वो लास्ट टर्म होगी आपकी। तो यानी कि A24 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आएगा? 3। अब यहाँ पर एन रखेंगे 24, तो 2 × 24, 48 और 3 51। अब बस आपको निकालना है सम, S24, फॉर्मूला हुई n/2, ये वाला फॉर्मूला n/2 A + L Sn का, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लास्ट टर्म निकल गई। तो n/2 A + L, तो n कितना? 24/2। A कितना आपका? A मतलब फर्स्ट टर्म कितनी है? 5। लास्ट टर्म कितनी है? 51। तो यहाँ कितना आएगा आपका? ये आएगा 12, है ना। कितना आ गया? 12। तो 12 × 51 और 5 56। यहाँ आएगा कितना? ये आएगी इसकी मल्टीप्लाई करके, है ना। चेक कर लेना इसकी मल्टीप्लाई ये आएगी, कुछ और आएगी। मल्टीप्लाई करके आपका आंसर ये आ जाएगा 24 का, 24 टर्म का सम, है ना। नेक्स्ट, अच्छा प्रूव करना आपको ये, है ना। Sn denotes by sum of n term of AP, prove that S12 = S3। अच्छा चलो करते हैं इसको प्रूफ। आपको यहाँ दे रखा कितना? S12 = 3 S8 - S4, ये बात बोलो कि, है ना। तो मैं लेता हूँ इसकी लेफ्ट हैंड साइड। क्या लेता हूँ? लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं यहाँ देखूँ S12 की वैल्यू, तो n/2, तो n कितना है यहाँ पर? याद रखना फॉर्मूला कौन सा यूज करूँगा यहाँ पर, है ना। तो n/2 दैट मीन्स 12/2, 2a + n - 1n 11d, ये आएगा आपका, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a + n - 1d। यहाँ मुझे पास कोई सीक्वेंस दे नहीं रखी यहाँ पर, तो a की वैल्यू a वैल्यू पुट करेंगे और d की वैल्यू d पुट करेंगे। तो ये कितना आएगा? 6। तो आएगा कितना? 6 2a + 11d, तो 12a + 66d, ये वैल्यू आपकी आ कितनी? S12 की आ गई। अब मुझे लेनी राइट हैंड साइड। अगर मैं राइट हैंड साइड लूँ तो कितना है? 3 S8 - S4, बस फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। देखो पहले पुट करते हैं इसकी, 3 लिखा, क्या होता है फॉर्मूला? Sn का n/2 2a + n - 1d, n के लिए कितनी हो गया यहाँ पर? 8, तो लिख दें 8/2 दैट मीन्स n/2। फॉर्मूला देख लो यहाँ पर, n/2 2a + n - 1 × d, ये वाला फॉर्मूला, है ना। n के लिए कितनी यहाँ पर? 8, फिर लगाएंगे 4 वाले के लिए। यहाँ कितना होगा? 2a + 7d, S8 का, अब लगाएंगे S4 का, तो n/2
2a प्लस 3d, हाँ है ना। अगर यहाँ पर देख पाए हम तो 3, ये आएगा 4 टाइम्स, तो 4 टू जा 8a, 28d, ये आएगा 2, ये साइन चेंज करेंगे तो -4a, माइनस प्लस माइनस 6d, तो यहाँ आएगा 3, 8 - 4 4a, 28 - 6 22 इंटू डी, है ना। जब आप करोगे इसकी अंदर मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 12a प्लस 66d। तो बताओ ये वाली टर्म जो थी आपकी और जो ये वाली टर्म्स थी, बता दोनों की दोनों सेम है नहीं है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल मोस्ट टर्म इज 30। अच्छा, सम निकालना आपको ऑल 11 टर्म्स का। अच्छा, तो यहाँ पर वो लिखा मिडिल मोस्ट टर्म, तो जो आपकी मिडिल टर्म निकलती है ना, मिडिल टर्म, मिडिल टर्म, तो ये होता है n/2, है ना, ये वाला फॉर्मूला। किसके लिए, जब ऑड नंबर हो आपका। देखिए यहाँ पर 11 कैसा नंबर है आपका, ऑड नंबर, तो यानी कि मिडिल टर्म क्या होगी आपकी, n/2 आएगी हमेशा, हाँ है ना। जैसे हमारे पास ये कितना 5 कैसा हमारे पास ऑड नंबर, तो जो इनकी मिडिल टर्म होगी वो ये वाली टर्म होगी, ये वाली, है ना, ये वाली, है ना। तो ऐसे निकालें यहाँ पर, अगर यहाँ पर मिडिल टर्म निकालेंगे, मिड टर्म 11 वो n+1 अपॉन 2 TH टर्म, है ना, ये वाला फॉर्म लगेगा n+1 अपॉन 2, तो कितना आएगा यहाँ पर 6, क्या नहीं आएगा 6, बात समझ में आ गई, है ना। तो बस यहाँ पर निकालना है, आपको 6 टर्म की वैल्यू रखी कितनी 30, तो a6 मतलब a प्लस 5d = 30, ये वैल्यू आपको दे रखी है गिवन। आपको निकालना सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, तो S11 निकालना आपको, फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n-1, तो n कितना आपका 11, 11 - 1 10 इंटू डी, तो ये कितना आएगा 11/2, इन दोनों में कॉमन चीज़ क्या, 2 कॉमन होगा, तो यहाँ बचेगा मेरा a प्लस 5d, 2 से 2 कैंसिल हो गया 11, और a प्लस 5d इसके लिए कितनी रखी है 30, तो यहाँ रख देंगे 30। तो आपका जो S11 आएगा वो कितना आएगा 330, ये इसका आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ लास्ट 10 टर्म फ्रॉम द एपी, यानी कि आपको लास्ट 10 टर्म का निकालना है ना। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन वो वाला, उस हिसाब से होगा ये वाला S10 वाला फॉर्म लगा देना आप यहाँ पर, कौन सा वाला S10 वाला फॉर्मूला। ये वाला क्वेश्चन फिर लगा देंगे इसको, लास्ट वाला स्प्लिट, ये वाला क्वेश्चन देखो आप यहाँ पर ध्यान से, 207 है ना, स्प्लिट 207, स्प्लिट मतलब तोड़ना, यानी कि इस 207 के आप 3 पार्ट करोगे, कितने पार्ट 3 पार्ट, है ना। देर आर इन एपी, बेकसम चाहिए हमेशा एपी में, तो याद रखना जब आपके ऑड नंबर हों स्प्लिट करने वाले, देखो यहाँ पर कितने वाला रखा 3, तो 3 कैसा नंबर यहाँ पर ऑड, कैसा नंबर यहाँ पर ऑड, तो ऑड के लिए सीक्वेंस याद रखना, जो बीच वाली टर्म होगी हमेशा ए रखेंगे आप, इधर की तरफ माइनस करोगे डी, और इधर की तरफ आप प्लस करोगे, तो ये 3 टर्म आपकी ऐसे एक्सपेंड स्प्लिट कर देंगे आप। अगर होगी आपकी इवन तो टर्म बनेगी a - 2d, a - d, यानी इसमें 2 डिफरेंस आपका होगा, है ना। क्या बोला रखा है यहाँ पर सम बोल रखा, ये नहीं जानते, वी नो दैट
वी नो दैट, अगर मैं इन 3 टर्म को प्लस कर दूं तो जो आपकी वो थी, जो इसका सम होगा वो कितना आएगा आपका 207। देखो डी से डी कैंसिल आउट तो 3 है, 207 डिवाइड देंगे 3 6 जा 18, 3 9 जा, तो ए कितना आ गया 69। अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 स्मॉलर पार्ट्स, तो स्मॉलर पार्ट्स कौन सा होगा, दिस वन एंड दिस वन, हाँ है ना। इनकी जो मल्टीप्लाई करके आता है वो कितना आता है 4 6 2 3, यानी कि a माइनस डी कितना a और a माइनस डी ये कितना आता है आपका 4 6 2 3, है ना। तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, a कितनी 69, तो इन्हें देंगे 69 माइनस डी इक्वल टू 4 6 2 3। अगर डिवाइड दोगे इसे तुम तो 6 टाइम जाएगा, तो 6 9 54 31 7, तो आएगा 67 टाइम जाएगा। यह कितना होगा 69 माइनस डी इक्वल टू 67, ये डी जाएगा उधर प्लस का हो जाएगा, ये इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 69 माइनस 67 2। आपको निकालना है पर क्या स्प्लिट, अच्छा सच दैट दिस पार्ट, तो 3 पार्ट कौन कौन से होंगे, है ना। तो जो आपकी ए के जो आपके 3 पार्ट्स होंगे आपके, तो वे क्या होंगे, ए के लिए पुट करो कितने 69, वो कितना 2, तो यानी 69 माइनस 2 67, डी कितना 2, तो बस 2 2 ऐड कर दो 69 और दूसरा 71, है ना। ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये सेम टू सेम वही कहानी, क्या निकालनी है आपको यहाँ पर मिडिल टर्म निकालनी है, क्या निकालनी है मिडिल टर्म, जैसे पीछे बताया था वैसे कर लेना इसको। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गए और इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। अगर किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो वाला क्वेश्चन आपको दोबारा बता दूंगा या कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।